स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम साइंस के केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग के अगले पोर्शन का डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि फुल फॉर्म क्या है एलपीजी की। एलपीजी की फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और सीएनजी की है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ये दोनों फुल फॉर्म एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ ली जाती है। उसके बाद है हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस कैन बी पुट इनटू स्मॉल सिलेंडर, गिव रीजन। कि मतलब जो लार्ज वॉल्यूम होता है गैस का, हम एक छोटे से सिलेंडर में कैसे भर जाती है इतनी सारी गैस, इसका हमें क्या बताना है, कारण बताना है। गैस क्या होती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है, इसलिए वो किस में फिल हो जाती है, सिलेंडर में। मतलब कि गैस को हम जितना भी कंप्रेस करें, जितना भी प्रेशर लगाएं, वो उतने में मतलब वो शेप ले लेगी उसका, इसलिए हम सिलेंडर में उसको फिल कर देते हैं हाई प्रेशर पे। उसके बाद है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी आइस हो वो एक ऐसे टेम्परेचर पे क्या अपने आप ही मेल्ट हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। तो इन्होंने लिखा है द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेयर प्रेशर। कि जो ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिसमें एक सॉलिड, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस हो, जैसे कि हमारे पास आइस होती है, वो मेल्ट होके क्या बन जाए, लिक्विड बन जाए एट द एटमॉस्फेयर प्रेशर, जो कि प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंट है। उसके बाद हम ये बताएंगे कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस, और उसको हम केल्विन में 273.15 केल्विन लिख सकते हैं। केल्विन तो आपको पता होगा कि ये क्या है, टेम्परेचर की यूनिट है। उसके बाद हम केल्विन के बारे में बात कर लेते हैं। केल्विन क्या है, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर है। जैसे कि मान लो कि हम कहीं रहते हैं तो किसी भी चीज को हम लोकल नाम से बुलाते हैं, उनका अलग अलग लोग लोकल नाम से बुलाते हैं। इसलिए टेम्परेचर की यूनिट को जानने के लिए साइंटिस्टों ने एक ऐसा मतलब यूनिट दी ताकि उसको ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही उससे पहचाना जाए कि हाँ इतना टेम्परेचर होता है। इसलिए उन्होंने टेम्परेचर की यूनिट क्या दी, केल्विन दी, जो कि वर्ल्ड में हर जगह किस नाम से जानी जाती है, केल्विन से। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर होती है 1 किलो सॉलिड को किस में कन्वर्ट करने के लिए, लिक्विड में। कौन से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। मतलब कि 1 किलो हमारे पास क्या है, आइस है। अब हमें उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है लिक्विड में। तो हमें कितनी हीट की जरूरत होगी, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे यहाँ पे 1 किलो हमारे पास सॉलिड पड़ा है, हमने उसको हीट दी, वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। अब हम डिस्कस करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये जब भी कोई चीज क्या एक टेम्परेचर पे क्या होगी, बॉईल होगी। मतलब कि द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स टू बिकम अ गैस एट द एटमॉस्फेयर प्रेशर। ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जब एक लिक्विड क्या बॉईल होके किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, गैस के फॉर्म में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का जानते हैं, वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और हम अगर केल्विन के फॉर्म में बोले तो वो 373 केल्विन होता है। लेटेंट हीट ऑफ इवोपोरेशन। ऐसे अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होती है 1 किलो लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ इवोपोरेशन। जैसे कि 1 kg हमारे पास लिक्विड है, जब हम उसको क्या देंगे, हीट देंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस की फॉर्म में। ये भी किसकी तरह है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की तरह है। उसमें क्या था, 1 किलो हम सॉलिड ले रहे थे, इसमें हम क्या ले रहे हैं, 1 किलो लिक्विड ले रहे हैं और उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, गैस में।
और हम सॉलिड को उसको किस में कन्वर्ट कर रहे थे, लिक्विड में। अब जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि केल्विन को किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में, सेल्सियस को केल्विन में। अगर हम एशियन कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पे जो टेम्परेचर को है वो किस में मेज़र किया जाता है, ज़्यादातर सेल्सियस में। लेकिन हम जो दूसरी कंट्रीज़ है एशियन के अलावा, वहाँ पे किस में टेम्परेचर लिया जाता है, केल्विन में। वहाँ पे केल्विन में ही मेज़र किया जाता है। तो अगर हमें केल्विन में टेम्परेचर फाइंड आउट करना है तो उसका हमारे पास क्या फॉर्मूला दिया है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। और अगर हमें डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट करना है तो केल्विन माइनस 273। अब जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए हमने लिया 100 डिग्री सेल्सियस। अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में। तो केल्विन का क्या फॉर्मूला है, K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब हमें क्या दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस दिया हुआ, वो कितना है हमारे पास, 100 प्लस 273। अब ये कितना हो जाएगा, 3 केल्विन। मान लो कि हमारे पास एग्जाम्पल दिया है 500 केल्विन। अब हमें निकालना है डिग्री सेल्सियस, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे केल्विन माइनस 273। ठीक है, केल्विन हमें क्या दिया हुआ है, 500 में से हम माइनस क्या कर देंगे, 273। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 500 माइनस 273, 227 डिग्री सेल्सियस।